बाकी ये जो टेम्पल है भाई विष्णु जी का टेम्पल है। जी हाँ भाई, मैंने बताया था आपको कि बहुत हिंदू है यहाँ पे, हिंदू टेम्पल्स हैं। तो भगवान विष्णु जी के ऊपर ये टेम्पल है भाई। देखो यहाँ पे ऑफरिंग चढ़ा रहे हैं इस तरह की, ये बास्केट है, मतलब प्रसाद हमारे वहाँ मिलता है ना, जैसे अगरबत्ती वगैरह है, इसमें फूल वगैरह है, और चढ़ा के यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं इस तरह का भाई। ये है टोटल ना, यहाँ पे 30 फाउंटेन बने हुए हैं। जैसे गिनती से आप देखोगे तो हर फाउंटेन अलग अलग टास्क के लिए होता है। मतलब एक तरह से अपने जितने भी पाप है वो सब आप यहाँ पे आके धो दो। हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है, ऐसा कहते हैं। और ये देखो पक्षी का घोंसला लगा हुआ है यहाँ पे। आप सीढ़ी से जाके इस पे भी बैठ के फोटो खिंचवा सकते हो। बैकग्राउंड में आएगा पूरा वाटरफॉल। चलो भाई, ब्रिज क्रॉस करने का टाइम आ गया है। 4 ही बैम्बू लगे हुए हैं, बस एक बार में एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है, काफी पतला है। और ये जो भाई यहाँ के हिंदू है ना, उनके अकॉर्डिंग एक मदर ट्रेडिशन है, ऐसे परेड टाइप की निकलती है, ओगो ओगो बोलते हैं कुछ तो इस तरह के बड़े बड़े स्टैचूज को ना उठा के इधर से उधर ले जाया जाता है। मतलब मेजोरिटी लोग जो मालदीव्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है, 4-5 लाख रुपए की ट्रिप, तो वो सारे हनीमून ट्रिप के लिए भाई अब बाली आते हैं। तो जितने भी आप में से देख रहे हो अपनी हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये वीडियो देख लेना, उबुद के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो लो जी, पहुंच गया टेम्पल। और आप देख सकते हो रोज खुलता है सुबह 7:30 से शाम को 8 बजे तक। और चलो अंदर चले। पार्किंग मेरे ख्याल से अंदर ही होएगी भाई, वहीं कहीं पे दिख रही है मुझे। लेट्स सी। पार्किंग तो भाई काफ़ी है यहाँ पे, और बारिश आज भी आ रही है। तो ठीक है, चलो आज तो हमें भीगना ही है, वैसे भी वाटरफॉल जाना है और इस टेम्पल में भी डुबकी लगानी है, तो बारिश आती भी रहे तो टेंशन नहीं। और सॉरी, 8 बजे तक नहीं, 6 बजे तक। 18 लिखा था तो शाम के 6 बजे तक खुला होता है। मैंने बताया ना, ज़्यादातर टेम्पल्स यहाँ बाली के 6 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ कुछ 5, 5:30 भी हो जाते हैं। तो जो भी प्लान करो टेम्पल्स का, आप सुबह या दोपहर में कर लो, शाम पे मत रखना। वाटरफॉल भी मेरे ख्याल से 6, 6:30 बंद हो जाता है, जो मेन वाला वाटरफॉल है यहाँ का। तो अभी तो इनफ टाइम है, आज हमने शुरू ही किया, फर्स्ट लोकेशन है ये, इसके बाद फिर वाटरफॉल जाएंगे। तो भाई ये गाड़ी कर दिया पार्क यहाँ पे। इधर ही देखो वॉशरूम भी बने हुए हैं, और थोड़ा सा आगे जाओगे वो है मेन एंट्री। वहाँ से ये रेन कोट भी बेच रहे, थैंक यू। तो यहीं पे आपको रेन कोट भी मिल जाएंगे, चाहिए तो हम एक साथ ले आए थे। चलो बढ़िया। ये है भाई देखो, वेलकम टू होली स्प्रिंग। मतलब जो मैंने बताया ना, ऐसे नहाने की एक जगह है, होली मानी जाती है काफ़ी। तो पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी भाई। लाइन लग रही है टिकट की, तो काफ़ी भीड़ है मेरे ख्याल से इस टाइम पे। थैंक यू भाई। यहाँ पे 75,000 की एक टिकट है, 2 लोगों के 1.5 लाख देने पड़े, यानी कि पर पर्सन अराउंड 350-400 रुपये। बाकी जी यहाँ छतरी वतरी भी मिल रही है, देखो खरीदना चाहो आप ले सकते हो। और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे भी भाई ध्यान रखना, पहले यहाँ दिखा देते हैं। तो ये भाई अंदर का कंपाउंड है, इस तरह से आप देख सकते हो, अलग अलग मूर्तियाँ बना रखी है। बाकी ये जो टेम्पल है भाई विष्णु जी का टेम्पल है। जी हाँ भाई, मैंने बताया था आपको कि बहुत हिंदू है यहाँ पे, हिंदू टेम्पल्स हैं। तो भगवान विष्णु जी के ऊपर ये टेम्पल है। और अंदर जाके इसकी स्टोरी भी बताऊंगा। वो जो होली स्प्रिंग है ना, मतलब जहाँ पे स्नान करते हैं, उसकी क्या स्टोरी है। ये देखो भाई, छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं इस तरह के, ये पीछे। और पेड़ देखना भाई कितना ह्यूज है वो, गजब। बाकी भाई अगर आपको वहाँ पे नहाना है ना, तो उसके लिए आपको ये जो कपड़ा होता है यहाँ का, जिसे कहते हैं सारोंग, तो वो देखो लिखा हुआ है ना, सारोंग काउंटर्स, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और लॉकर रूम भी अवेलेबल है अगर अपना सामान वगैरह रखना है। तो यहाँ देख सकते हो भाई, लिखी हुई है गुड गाइडलाइन, विदाउट डिसेंट ड्रेस एंट्री अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स नहीं पहननी, लॉन्ग पैंट भी नहीं पहन के जा सकते, मतलब सारोंग ही पहनना पड़ेगा ये जो कपड़ा है ना। और जिन भी आदमी औरतों के लंबे बाल है, उनको बाल बांधने पड़ेंगे, बांध रखे। पीरियड्स में नहीं जाना, वियर अ वेट ड्रेस, डू नॉट क्लाइंब ऑन द होली बिल्डिंग। ठीक है, चलो चल के सारोंग ले लेते हैं फटाफट से भाई। तो भाई ये वाला तो सारोंग लेना ही पड़ेगा एंट्री लेने के लिए, बट इस वाले सारोंग से आप ना पानी के अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। ये बेसिकली ड्राई सारोंग है, जो आप पानी के अंदर नहीं ले जा सकते। पानी के अंदर जाना है तब भी आपको सारोंग पहनना पड़ेगा, बट वो वेट सारोंग है जो अंदर मिलेगा। ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिला मुझे, लेकिन जो अंदर मिलेगा उसके पैसे देने पड़ेंगे आपको। तेज आ गई भाई बारिश। ये भाई इनर कंपाउंड है इस टेम्पल का, इस तरह से देखो, हर जगह लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। यहाँ भी देखोगे आप, और उस तरफ भी देखोगे। जो एक और टेम्पल है लेम्पुयांग टेम्पल, उसे गेटवे ऑफ हेवन भी बोलते हैं। तो उस जैसे देखो दरवाजे भी लगे हुए थोड़े थोड़े। और ये भाई एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जिसके नीचे शेल्टर है। फिलहाल सब लोग यहीं खड़े हो गए क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज। और यहाँ क्या लिखा है, नॉट अलाउड पुटिंग चेंजिंग क्लोथ। अच्छा, यहाँ पे आप कपड़े वपड़े बदल नहीं सकते भाई, अलाउड नहीं है। तो चलते हैं, मेरे ख्याल उधर होगा वो होली स्प्रिंग्स जो उस दीवार के बाहर। तो भाई यहाँ से एंट्री है, देखो इस तरह के गेट बने हुए हैं, और सामने लिखा भी हुआ है द लॉकर प्लेस, मतलब लॉकर अंदर है, बैग वैग रखना हो आपको। और सारोंग कहाँ से मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो भाई वो है सामने फॉर रेंट सारोंग एंड लॉकर, यहाँ से लेना है। 15,000 का एक सारोंग है रेंट पे शायद,
इंडिया के 70-80 रुपए का। अनमोल, ANMOL, इंडिया। तो भाई ये 2 सारोंग मिल गए और एक लॉकर की चाबी। आज इस तरफ है ना ए में मेरे को। तो ये है भाई अपना लॉकर, ठीक ठाक साइज का लॉकर है। बैग पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर बाकी सामान रखते हैं। चलो तो भाई यहीं पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, फटाफट से चेंज कर लेते हैं, खाली वो सारोंग ही पहनना है। चलो भाई जरा आप चला जाए अंदर। भाई देखो यहाँ पे ऑफरिंग चढ़ा रहे हैं, इस तरह की ये बास्केट है, मतलब प्रसाद हमारे वहाँ मिलता है ना, जैसे अगरबत्ती वगैरह है, इसमें फूल वगैरह है, और चढ़ा के यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह के कपड़े हैं भाई, लड़की लड़कों के लिए सेम ही है, मतलब लड़कों को खाली नीचे नीचे का ढकना है और लड़कियों का पूरा ऊपर तक का एक ही पीस में हो जाता है। तो अपना कोई कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते, इन्हीं में जाना होता है। तो यहाँ से एंट्रेंस है भाई, चलते हैं, लेट्स गो। ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, आज टेम्परेचर डाउन है बारिश की वजह से ना भाई। बाकी ये टेंशन है रिचुअल्स करते टाइम, क्योंकि ये अंदर एक तरह से रिचुअल ही कर रहे हो आप, तो ये भी पढ़ लेते हैं भाई। प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ कैमरा इनटू दी होली वाटर। ओ तो मेरे को लग रहा है ये वाला गोप्रो नहीं ले जाने देंगे, खाली फ़ोन ले जा सकते हैं शायद से। तो इसको रख के आता हूँ लॉकर में ही। चप्पल उतारने का तो भाई यहाँ पे ये अंदर ही, और देखो लिखा है जो बाहर से रोंग मिला था ना वो पहन के नहीं जाना इसके अंदर, और यहाँ पे कोई भी सामान छोड़ के नहीं जाना। इस तरह का भाई ये है। टोटल ना यहाँ पे 30 फाउंटेन बने हुए हैं, जैसे गिनती से आप देखोगे तो हर फाउंटेन अलग अलग टास्क के लिए होता है। मतलब एक तरह से अपने जितने भी पाप है वो सब आप यहाँ पे आके धो दो, हीलिंग प्रॉपर्टीज भी ऐसा कहते हैं। और इसके अलावा देखोगे उधर तक है वो सारे, बट कुछ फाउंटेन्स को ना छोड़ना होता है, क्योंकि कुछ फाउंटेन्स के नीचे तभी स्नान करते हैं जो लोग फ्यूनरल के वो करने आए हैं ना, एक तरह से रीति रिवाज, मतलब किसी की डेथ हो गई है घर में या उनमें, तो उसके लिए भी लोग आते हैं। तो हमें उनको स्किप करना है, वो बता देंगे, शायद यहाँ पे लोग हैं काफ़ी, तो सिर्फ उनमें करेंगे जिनमें नॉर्मल लोग कर रहे हैं। उधर की साइड है मेरे ख्याल वो फ्यूनरल वाले, वो देखो। तो चलो भाई जाते हैं, लाइन लग रही है देखो, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे कर करके जाना है, और लेफ्ट टू राइट चलना होता है। तो पहले लेफ्ट में लेना है, फिर राइट में, ऐसे 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 करके एंड तक पूरा। देखो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन, मतलब ये वाला प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं है, ये किसी वैसे रिचुअल के लिए होगा। तो हमें ये स्किप करना है जिन में बोर्ड लग रहे हैं, जिनमें बोर्ड नहीं है बस उनके नीचे जाना है। भाई बहुत ठंडा पानी होगा सही में, सोच के ही वो रहा है, और ज़्यादा गहरा नहीं है, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 फुट का ही होगा। देखो ना लोग आराम से खड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये विष्णु जी का टेम्पल है, और यहाँ की जो स्टोरी है ना ये होली वाटर की, तो हुआ क्या था, एक बार इंद्रदेव और एक राक्षस के बीच में ना लड़ाई हो गई थी। तो जो राक्षस था ना भाई, उसने इंद्रदेव की ऐसे जो सेना थी उनको विष पिला दिया था, और इंद्रदेव भी जो है वो धरती के नीचे फंस गए थे। तो उस टाइम पे ना उन्होंने एक फाउंटेन निकाला अमृत का अपनी सेना को वापस से सही करने के लिए, और वो पानी पी के उनकी सेना का जो विष था शरीर में वो खत्म हो गया। तो ऐसा माना जाता है जो वो फाउंटेन निकला था ना जमीन के अंदर से अमृत का, वो यही है, मतलब जहां पर आप स्नान करते हो, ये देख सकते हो आप। इस तरह के टोटल 30 लगे हुए हैं यहाँ पे फाउंटेन, और उसमें से कुछ कुछ में जाना अलाउड है, कुछ कुछ में ना ही जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि वो फ्यूनरल वगैरह जिनके होता है उनके लिए होता है। तो अगर आपको अपनी शुद्धिकरण करनी है, बस कुछ कुछ ही यहाँ पे फाउंटेन है, उन्हीं के नीचे जाना चाहिए। बाकी कुछ गाइडलाइन है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे कि जो फाउंटेन है उसको, उस पे आपको हाथ नहीं रखना है, जो साथ में दीवार है उस पे हाथ रख के फिर नीचे जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 गाइड थे जो वो लोगों को समझा रहे थे, जिन्होंने उनको पैसे दिए थे फोटो खींचने के लिए, तो मैंने भी सुन लिया चुपके से। तो वो बता रहे थे हर फाउंटेन के नीचे 3 बार आपको ऐसे डुबकी लगानी है, एक तरह से, मतलब अपना सर नीचे रखना है 3 बार, और फिर हाथ जोड़ के कुछ भी प्रे करना वो कर सकते हो। तो इससे आपकी बॉडी की जो भी शुद्धिकरण है वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलो जी मेरा तो हो गया है सारा फटाफट से, मतलब 20-25 मिनट लगते हैं मैक्सिमम और हो जाता है। ठंडा पानी 2 मिनट के लिए लगा, बट उसके बाद बढ़िया था भाई इसमें। बारिश तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बट ठीक है चलो, भीगे तो ऑलरेडी पड़े हैं, और आईफोन भी इतना तो वाटरप्रूफ है कि पानी में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेट्स सी, बाकी अभी भीड़ पूरी है लेकिन यहाँ। चलो भाई कपड़े वपड़े पहन के वापस गाड़ी में आ गए हैं। हमें तो लगा था आधा 1 घंटा लगेगा, बट भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। 2:30 बजे लगभग पहुंचे थे और 4:30 से भी ऊपर हो चुके हैं। अब फटाफट से यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है उस वाटरफॉल का, और बारिश आ रही है। वाटरफॉल में नेक्स्ट लेवल वाले मजे आने वाले हैं। ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश में फिर थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है भाई। हालांकि आईफोन वाटरप्रूफ होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, बट स्टिल इसके चार्जिंग पोर्ट में पानी चला जाता है, फिर वो वाटर करके वार्निंग आती रहती है बेकार की।
तो चलो निकलते हैं जल्दी जल्दी और पहुंचते हैं सीधा वाटरफॉल। भाई 4:40 हो गया, यहाँ से 46 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, शायद ट्रैफिक वगैरह होगा, फटाफट भगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाटरफॉल भी शायद 6:30 बजे बंद हो जाता है। अब लग रहा है भाई कि अच्छा हुआ गाड़ी ले ली, 2 व्हीलर नहीं लिया, क्योंकि 2 व्हीलर लेते तो इतनी बारिश में सामान लेके इधर उससे उधर तो जा नहीं सकते थे। गाड़ी में कम से कम ये है जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां तक पहुंच तो जाते हैं, फिर वहां पे अपना छाता वाता निकाल लेते हैं, वरना स्कूटी में तो भाई बुरा हाल हो जाता। बहुत ही तगड़ी बारिश पड़ी है कल भी और आज भी, देखना रुक कहने का नाम ही ले रही। दिन में सही रहता है भाई, मतलब 12-1 बजे तक सही रहता है, धूप रहती है। अचानक से हम जैसे ही होटल रूम से बाहर निकलते हैं बारिश हमारा स्वागत करती है कि आओ भाई आओ। पर ठीक है, आज का दिन हमें कोई रिग्रेट नहीं है बारिश का, क्योंकि दोनों ही जगह जो कवर करनी थी उसमें बारिश आनी चाहिए और मजा ही आता है। तो बस ऐसी बारिश आती रहे वाटरफॉल तक भी तो और मजा आएगा वहाँ। लो जी लो, ये पहुंच गए हैं, लेफ्ट मुड़ना हमें यहाँ से, अब पार्किंग भी यहीं कहीं होएगी। लो भाई पहुंच गया है और इस वाटरफॉल का नाम है टेगी नुंगनंगन वाटरफॉल, ऐसे ही कुछ है भाई, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन। पार्किंग एरिया 2 व्हीलर का तो है, ये रहा, आगे होगा फिर जब पर्ची काट रहे हैं तो। अच्छा उधर ही बुला रहे हैं भाई, लेट्स गो, चलो बढ़िया। भाई यहीं पे एंट्री पे 30-30 हजार की टिकट ली है, मतलब 2 लोगों के 60 हजार की, इसी में पार्किंग इंक्लूडेड है अपनी। बढ़िया चलो। तो जी ये पार्किंग थी, यहाँ गाड़ी लगा दी है और मैंने निकाल लिया अपना DJI Osmo। तो अब इसी से शूट करूँगा वहाँ पे, आईफोन का रिस्क ले नहीं सकता। और ये बढ़िया वाटर प्रूफ भी रहता है, कहीं भी लेके घुस जाओ इसे तो पानी के अंदर भी डुबो सकता हूँ इसको। तो ये देख सकते हो भाई, बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है वेलकम का, और सुबह 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुलता है। हमारे पास 1 घंटा है अब एग्जैक्ट, तो फटाफट पहले ना निपटा लेते हैं। देखो वाटरफॉल के आसपास पूरी मार्केट लगी हुई है भाई, कपड़े वगैरह, खाना पीना, कॉफ़ी वगैरह, इंडियन चाय भी दिखी थी अभी पीछे। तो नारियल पानी, देखो मैं नारियल पानी पीऊँगा आके, फ्रूट्स मिल रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट वगैरह। और इधर से जाना है भाई टिकट चेक करवा के, टिकट यहाँ दिखानी है भाई टिकट। तो भाई इस तरह का स्टैंप दिया है इन्होंने, देख लो भाई, समोसा मसाला चाय सब मिल रहा है यहाँ। वापसी में करेंगे, अभी तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का ही मन कर रहा है, वापसी में खाऊंगा। ये देखो पूरी मार्केट, टी-शर्ट वी शर्ट कपड़े सब मिल रहे हैं भाई, मस्त अच्छी खासी मार्केट है। मतलब ये काफ़ी ना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ की, बहुत लोग आते हैं। हालांकि वाटरफॉल और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, बट यही वाला एक मेजर वो है, मतलब काफ़ी लोग जो विजिट करते हैं। ये देखो भाई इस तरह के बीच बीच में ना स्पॉट्स भी बने हुए हैं, आप फोटो वगैरह ले सकते हो। ये दिखाता हूँ नीचे क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है वेलकम टू जो भी नाम है वाटरफॉल, और वो पीछे वाटरफॉल है। बट उस टाइम पे मैं नहाया नहीं था, मतलब मेरे को एक तो वैसे भी तैरने से डर लगता है थोड़ा, क्योंकि आता नहीं है तैरना, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी वाली चीज़ें करता नहीं था। बट आज सोच तो रहे है भाई, जाते हैं ज़रा पानी के अंदर, ज़्यादा गहरे वाले हिस्से में नहीं जाऊँगा, थोड़ा आगे आगे ही रहूँगा। और भाई इस टाइम पे तो खाली सा लग रहा है, सब लोग जा चुके हैं। दोपहर को बहुत भीड़ होती है, देखना ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे, लोग ही नहीं दिख रहे ज़्यादा, क्या है ही नहीं कोई, ये है क्या लोग है क्या, पता नहीं चल रहा। चलो जाते हैं फटाफट, नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रैकिंग है, इतनी नहीं है। ये देखो बस ये सीढ़ियाँ कर करके यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ मैं आ चुका हूँ एक बार 2019 में ना, देखो यहाँ भी एक ये स्पॉट बना हुआ है, यहाँ से भी आप फोटो ले सकते हो, बैकग्राउंड में मस्ती बड़ी। और ये देखो पक्षी का घोंसला लगा हुआ है, यहाँ पे आप सीढ़ी से जाके इस पे भी बैठ के फोटो खिंचवा सकते हो, बैकग्राउंड में आएगा पूरा वाटरफॉल। तो स्पॉट्स अच्छे बना रखे भाई इन्होंने फोटोग्राफी के लिए ना। बाकी भाई यहाँ पे ना एक ये रिजॉर्ट भी बना हुआ है, ओमा पता नहीं ओरमा जो भी है, और यहाँ पे शायद रुकने के भी है ऑप्शन, स्टे वगैरह के, और रेस्टोरेंट तो होगा ही होगा। ये देखो इन्होंने सीटें लगा रखे हैं, यहाँ बैठ के आराम से वाटरफॉल के नज़ारे लेके खाओ कुछ भी। और भीड़ तो है भाई एरी लोगों की ना, ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, बहुत ही पतला सा ब्रिज है, और बारिश की वजह से पानी का बहाव भी भाई तगड़ा ही हो रखा है। ये देखो चलो जल्दी जल्दी चले। एक ये रेस्टोरेंट बना हुआ है छोटा सा भाई, यहीं आके खाएंगे पिज़्ज़ा, मन तो यही है, बाकी देखते हैं होगा कि नहीं होगा इनके पास वेजिटेरियन। तो जी इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, राइट साइड में एक टेम्पल है और लेफ्ट में है वाटरफॉल। ये देखो पत्थर लगा हुआ है, तो पता नहीं कौन सा टेम्पल है यहाँ पे, अभी आते वक्त देखेंगे अगर टाइम मिला। नदी सी भी है देखो, हमें तो जाना है इस तरफ वाटरफॉल के लिए नीचे। और ये जो रिजॉर्ट बना है इनका भाई, स्विमिंग पूल भी है, ये देखो मस्त स्विमिंग पूल में लोग बैठे थे, दिख रहे हैं आपको, और पीछे वाटरफॉल के नज़ारे हुए। मतलब पैसा हो तो भाई क्या नहीं हो सकता है जिंदगी में। अभी आया भाई रास्ते में एक बेबी वाटरफॉल, तो ये देखो बेबी तो नहीं है वैसे, काफ़ी अच्छा खासा साइज है इसका भी, बट चलो लेट्स गो जल्दी जल्दी। भाई अब ऑडियो आपको कुछ अच्छे से आएगी नहीं, क्योंकि माइक मैंने लगा नहीं रखा, गीला होएगा तो ख़राब हो जाएगा। और डायरेक्ट ऑडियो प्लस वाटरफॉल का बैकग्राउंड की इतनी तेज साउंड, तो ऑडियो पे मैनेज कर लेना, ज़्यादा बोलूंगा नहीं, अब वीडियो ही शूट करूंगा। तो अभी जैसे हम जिस टेम्पल में गए थे ना, उसी का मिनिएचर वर्जन यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी आप डुबकी ले सकते हो। अब ये हालांकि होली वाटर नहीं होगा, पर बना वैसे ही रखा है देखो, है ना,
तो बड़ा साफ सा लग रहा है भाई पानी। उस पानी में तो मछलियां भी थी भाई, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी डरावनी सी मछलियां थी। मेरे को तो डर लग रहा था भाई पैर वैर पे काट ना ले। इसके अलावा जी वाटरफॉल है उधर की तरफ, वो रहा, थोड़ा सा और चलना है। राइट साइड में टॉयलेट एंड लॉकर भी बने हुए अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है। हम तो गाड़ी में ही छोड़े हैं सब कुछ, इधर से जाना है। बाकी ये नदी सी बह रही है, उत्तराखंड और हिमाचलों में बहती है ना, जैसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में पानी बह रहा है। और मैंने जैसे कि बताया बारिश की वजह से फ्लो भी आज तगड़ा हो रखा है, तो अब तो सब लोग जाने के उसमें है। बस हम सोचो आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं इस टाइम। फोटोग्राफी तो भाई हर जगह चलती रहती है। तो ये है वो रिजॉर्ट जिसकी एंट्री यहाँ से है इनका। हेलो, मेरे ख्याल ये भी जल्दी बंद कर देते होंगे जब वाटरफॉल बंद होता होगा। तो देख सकते हो भाई क्या क्रेजी सीन है। होए 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 भाई मज़ेदार। ये रिजॉर्ट उस टाइम पे नहीं था, 2019 में शायद से, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने नहीं देखा था। पर वाटरफॉल तो वैसा का वैसी है भाई, मज़ेदार। देखना भाई क्या खूबसूरत रास्ता बना रखा है, ऐसे दोनों तरफ हरियाली हरियाली, पतला सा रास्ता है, नीचे सारा पानी। मज़ेदार भाई, सुंदरता है तो बाली में ख़तरनाक लेवल की, कुछ भी कहो। और इंडियंस भी बहुत है यहाँ पे। चलो पहुँच ही गए अब तो ऑलमोस्ट। एक देखो ये स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ के बिल्कुल इसके बीच, दिल के बीच में से पानी बह रहा है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में। चलो जी फाइनली पहुँच गए। हार्डली 5 मिनट की ट्रैकिंग होती है बस नीचे उतरने की, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या लिखा हुआ देख लो भाई, मतलब पूरे कपड़े आप उतार नहीं सकते यहाँ पे, डोंट वरी। बाकी डस्टबिन तो यहाँ है, छोटे छोटे देखो कुंड बने हुए, अपने बच्चों को डाल देना इसमें नहलाने के लिए इस तरह से। और एक ये बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ बना हुआ है, इसमें भी आप नहा सकते हो। अगर आप मेन पानी में नहीं जाना चाहते तो यहीं पे मज़े ले लो। और ये अब हमें ब्रिज क्रॉस करके पहुँचना है उधर। और ये है मेन स्पॉट भाई जहाँ पे फोटोग्राफी होती है, तो यहाँ फ़ोटो लेते हैं पहले अच्छी सी एक, इस पे खड़े होके, और पीछे बैकग्राउंड में आएगा मस्त ये वाटरफॉल। देख रहे हो क्या कमाल का है। चलो भाई ब्रिज क्रॉस करने का टाइम आ गया है। 4 ही बैम्बू लगे हुए हैं, बस एक बार में एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है, काफ़ी पतला है। तो जाने देते हैं यार, आराम से निकलेंगे थोड़ा सा। ये पार करना है, वो पार करना है, वहाँ जाना है, फिर उस एरिया में पहुँच जाएंगे। चलो भाई ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, बड़े प्यार से जाना पड़ेगा। एक पैर फिसला, वैसे तो खैर देखो ना नीचे पानी इतना गहरा है नहीं, बट स्टिल रिस्की मैटर तो है ही। हालांकि ये बैम्बू से लगा रखे है पकड़ने के लिए, बट वही बात है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो अभी मैं रखता हूँ फिलहाल। भाई पहुँच तो गए हैं नीचे तक, बट यहाँ बोर्ड लगा हुआ है क्लोज स्विमिंग। मुझे लग रहा है इसी चक्कर में लोग स्विमिंग कर नहीं रहे, बट पता नहीं अब अलाउड है कि नहीं। वो भाई साहब तो वहाँ खड़े हैं, ये देखो इस तरह का माहौल है। और ये बिल्कुल वाटरफॉल के पास तक आ चुके हैं। ऊपर एक और स्विमिंग पूल बना है, वो भी दिखाता हूँ। मुझे तो लग रहा है शायद पानी में जाना अलाउड नहीं होगा, ये बस इन्होंने स्विमिंग पूल टाइप के बना दिए। यहाँ पे देखो झूला सा लगा हुआ है, पूछता हूँ इनसे, ये लोग बैठे। इज इट अलाउड टू गो स्विमिंग inside? Allowed? Now this is closed. Swim you the water more high in the peak now. Oh, okay. Close, yeah. Yeah, thank you. Just swim there because the water. Okay, okay. तो भाई मना कर रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो इसी चक्कर में बंद कर रखी है स्विमिंग यहाँ पे करना। स्विमिंग पूल जो बने हैं छोटे छोटे, इन्हीं में कर सकते हो बस। एक देखो भाई वाटरफॉल के वहाँ पर एक वो भी पॉइंट है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्री वेडिंग शूट वगैरह करवाने आते हैं। देखो तो इसका ये रास्ता अलग से है, ऊपर कहीं से ना, यहाँ से नीचे से तो जाने का मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा है, पर क्लोज है ये देखो, है ना। शायद ये कितने बजे, 6 बजे तक लिखा है, 6 बज चुके हैं यहाँ। तो ये है भाई जो है। बाकी स्कूल की भी ना सफाई हाथों हाथ करे जा रहे देखो। और हम इस वाले पूल में इसलिए जा रहे क्योंकि अपना जो विला है भाई उसी में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर अपना आराम से वहीं जाएंगे। और ये छोटे छोटे कुंड से भी बने हुए हैं। तो चलो भाई अंधेरा भी होने वाला है, कुछ खाना पीना करते हैं फटाफट जाके, और बाय बाय करते हैं वाटरफॉल को। भाई देखना ये क्या मस्त लग रहा है रिजॉर्ट जो भी है, लाइटें जलने के बाद। और डिज़ाइन भी कितना यूनिक है इसका। बाकी सीटियाँ बजा रहे हैं भाई वो निकालने के लिए, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, सबको भगा रहे हैं। अब जाओ भाई यहाँ से। चलो जी हम भी निकले, कुछ पेट पूजा करें। भाई यहीं पे वाटरफॉल के पास जो एक कैफ़े था, इसी में बैठ गए। अभी एक फ्रेंच फ्राइज ले लिया है और एक लिया है कैपेचिनो। कहाँ गई मेन्यू, ये रहा भाई कैपेचिनो एक, और मैंने ले लिया है नारियल पानी एक।
तो अभी फिलहाल यही लेते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली बारिश वापस शुरू हो गई है और इधर छत है, इस चक्कर में हम बैठ गए मजबूरन। देखना भाई कितना बड़ा नारियल, भाई पानी तो बहुत मीठा है, मजेदार, और मलाई भी निकलेगी इसमें। अभी खत्म कर लूँ पानी, फिर काट के देंगे। अभी फिलहाल जा रहे हैं वो रिज वॉक पे, तो पार्किंग का देखते हैं सिस्टम जो भी बनता है। अरे हाँ, ये देना ना वापस। तो ये टेम्पल भी भाई बंद होने वाला है अभी 6 बजे शायद से, तो इसी वजह से लोग भी दुकानें बंद कर करके अपना जा रहे हैं बस। भाई पार्किंग फ्री तो नहीं है यहाँ पे, देखो बूथ लगा हुआ है, यानी ये लेंगे पैसे। हाउ मच? 5000 5000 है यहाँ के, यानी 25-26 रुपए इंडिया के। भाई अभी तक तो इतनी धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, अचानक से भाई इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। देख लो ये हाल होता है यहाँ। मार्च अप्रैल में भी बारिश आ जाती है। अब बताओ, ना तो उस टेम्पल जा सकते हैं बारिश में, और ना ही वो रिज वॉक पे जा सकते हैं। खैर जा तो वहीं रहे हम वॉक पे अभी फिलहाल। अगर रुक गई बारिश तो ठीक है, वरना वेट कर लेंगे गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ी देर। मैंने बताया था ना जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है काफी सारे, वहीं पे एक ये बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की। ये देखो कितनी सारी गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। तो अभी ये भी गाड़ियों की पार्किंग फुल पड़ी है, तो ये भाई सब लगवा रहे हैं। 10,000 है यहाँ पार्किंग चार्जेस। कल रात को जब हम आए थे, मैंने शूट नहीं किया था उस टाइम पे, तो लगाते हैं भाई यहीं कहीं। भाई कैसे तैसे करके टैक्सी तक पहुंचे हैं, मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और वहां पे ग्रैब ऐप से टैक्सी बुलाई है उस रिज पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर है लगभग पार्किंग से। पैदल तो जा नहीं सकते थे इतनी बारिश में। और वैसे मैं सोच रहा हूँ जाके करेंगे भी क्या भाई, बारिश में वॉक तो कर नहीं सकते वहाँ पे रिज पे, पर इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि 15-20 मिनट में शायद रुक गई अगर बारिश, तो वहाँ पे शूट भी हो जाएगा और थोड़ा सा हम भी देख लेंगे जगह को। नहीं होता तो भाई वापस टैक्सी पकड़ के सेम पार्किंग आके अपनी गाड़ी उठा के किसी इंडियन रेस्टोरेंट खाना पीना कर लेंगे। भाई यहाँ कहीं छोड़ दिया है, यहीं पे दिखा रहा है रिज वॉक का रास्ता, शायद यहाँ से जाना होगा। तो ये लिखा है भाई ड्रॉप जोन कैंपुहान रिज वॉक, यहीं से होगा। या तो ये रास्ता जा रहा है या ये रास्ता जा रहा है, पता नहीं, देखते हैं। पता नहीं भाई, वहाँ तो रास्ता था नहीं। एक और बंदा मिला टैक्सी वाला था, कह रहा टैक्सी ले लो 1 घंटा लगेगा पैदल जाने में। मैंने कहा है, गूगल मैप पे तो यही लोकेशन दिखा रहा है, 1 घंटा कैसे लग सकता है? किसी और से पूछना पड़ेगा, शायद वो टैक्सी थी ना उसकी, इसलिए जान के बोल रहा था कि हम टैक्सी ले ले। और इस तरह के भाई रेन कोट मिल रहे हैं यहाँ, पोंचू जिसे कहते हैं, अम्ब्रेला। एक तो हमारे पास थी, एक और लेनी पड़ेगी, इनसे पूछते हैं भाई। लगा ही था मुझे भाई, वो टैक्सी वाला बेवकूफ़ बना रहा था। इधर कहीं से बता रही है वो लड़की, तो पता नहीं अब ये बताया है या इससे अगला बताया। ये तो किसी का घर सा लग रहा है भाई मुझे, यहाँ तो नहीं लग रही कोई वॉक होगी। यही है भाई, देखो ये तीर्था स्पा लिखा है ना, यहीं से ही रास्ता जा रहा है। कहीं भी भाई लिखा नहीं हुआ रिज, अच्छा ये लिखा है भाई, हमें नहीं दिखा। ये रहा कैंपुहान रिज वॉक, ये है डाउन की तरफ। एक और बोर्ड लग रहा है, ये रहा। चलो अब बारिश भी थोड़ी धीरे हो गई है। ये अच्छा भाई भगवान जी ने बारिश रुकवाई दी, वरना ये जगह आज कवर नहीं हो पाती, फिर हमें कल आना पड़ता। और कल बहुत जगह एक्चुअल में और बची है, और कल हमारा लास्ट डे भी है, फिर हमें इंडिया जाना है, तो इसलिए जो है निपटाना है जल्दी जल्दी बस। तो नीचे उतरने में तो भाई कोई टेंशन नहीं है, चढ़ते वक्त हालत ख़राब होगी। और स्कूटर की पार्किंग है भाई देखो, इसलिए मैं कहता हूँ स्कूटर रेंट पे लो, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्कूटर देखो बिल्कुल नीचे तक आ गया और पार्किंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक ये दुकान है भाई यहाँ पे सोविनियर की, और अभी और नीचे जाना है थोड़ा सा। गाड़ी वालों की सारी टेंशन है भाई, गाड़ी की पार्किंग हर जगह ना मिलती नहीं है। बताओ 2 किलोमीटर दूर गाड़ी की पार्किंग खड़ी करके आए हम तो। ऊपर से भाई ये काफ़ी ज़्यादा वो है, एकदम से पैर वैर ना फिसले, पैर जमा के चलना पड़ रहा है। तो ये जो वर्ड है ना कैंपुहान, एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है। तो ये देख सकते हो आप, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पूरी, पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। और ये बस हम नीचे पहुँच गए हैं। और ये क्या भाई, मिस्ट है, धुआं है, पास जाके देखना पड़ेगा। और ये तो कहना पड़ेगा सुंदर बहुत है बाली, मतलब ऑस्ट्रेलिया से इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी कम सुंदर नहीं है, वहाँ भी इतनी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलियन क्राउड सारा बाली में ही आता रहता है घूमने। यहाँ भी देखो कोई बाली का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, हर जगह वैसे ही स्टैचू बने हुए हैं। धुआं सा आ रहा है भाई, आग लगा रखी है लग रहा है कहीं, तो पता नहीं नीचे से आ रहा है कहाँ। तो यहाँ तो रास्ता बंद हो गया। एक ये टेम्पल टाइप का है कुछ, तो नो एंट्रेंस लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। मतलब वो हॉरर मूवीज़ नहीं होती जहाँ पे भाई चर्च होता है या फिर कब्रिस्तान होता है और ऐसे धुआं सा उठता रहता है, देखो वैसी भाई बारी है यहाँ पूरी की पूरी। तो हमें तो शायद अब नीचे जाना है यहाँ से, ये है नीचे रास्ता भाई। नीचे आ तो गए हैं, ये नदी है देखो, जहाँ मैं बता रहा था ना 2 रिवर मिलती है, और इस तरह से पूरा रास्ता है ये। और नीचे जाया जा रहा है, पर भाई कोई दिख नहीं रहा मुझे, जबकि ये मेन टूरिस्टी जगह है यहाँ की, है क्यों नहीं कोई। ये ब्रिज तो बना हुआ है देखो सामने। लेट्स सी थोड़ा और डाउन जाते हैं, पता चलेगा फिर। भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये सही में तो नहीं शमशान घाट वगैरह। ये देखना आग वाग जल रही है यहाँ पे, वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, ये पता नहीं क्या है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। एक वो वाटरफॉल सा गिर रहा है। भाई कुछ तो टूरिस्ट होना, वैसे चलो बारिश आ रही है शायद इसलिए कोई नहीं है,
फिर भी देखते हैं थोड़ा सा जाके। भाई ये ऊपर ब्रिज सा है, इसमें से एक ऐसे पानी सा गिर रहा है पतला सा नीचे, बस ये पत्थर के ऊपर यही है यहाँ, और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा। शमशान घाट वाला तो सीन नहीं लग रहा वैसे, जहाँ तक उसको देख के लग रहा था थोड़ा, बट वो कूड़ा ही है हमें। चलो ऊपर चढ़ते हैं, मेरे ख्याल हम ही गलत जगह आ गए शायद। थी तो बड़ी सुंदर सी जगह भाई, फोटो में देखी मैंने, पर वो है कहाँ ये नहीं समझ आ रहा। ढूंढते हैं ऊपर चल के, नीचे तो नहीं है पक्का। ऊपर आने के बाद भाई एक और रास्ता मिला, वो जो टेम्पल दिखा रहा था ना जहाँ नो एंट्री लिखी थी, उसी के साइड से जा रहा है ये रास्ता। लेट्स सी थोड़ा सा चल के देखते हैं, होना तो चाहिए यहीं कहीं। मतलब भाई देखो लग तो काफ़ी पुराना रहा है, काई जमी पड़ी हो जैसे हर जगह, बट कितना मस्त है यार, ग्रीनरी ग्रीनरी, इस तरह के ओल्ड स्ट्रक्चर्स। ऐसा लग रहा है कई सौ साल पहले के ज़माने में आ गया हूँ मैं। बाली में यही है भाई, मॉडर्न बिल्डिंग नहीं है। जकार्ता में है इनके, जो इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, लेकिन बाली में नहीं है मॉडर्न बिल्डिंग्स। यहाँ सब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। लो भाई बोर्ड तो मिल गया, दिस वे, मतलब इस तरफ ही है। ट्रैकिंग है रिज तक जाने की, 2 किलोमीटर। ओ भाई ये तो एक तरफ का 2 किलोमीटर है भाई। और भाई वैसे ही अब 5:45 हो गए हैं, कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, कभी भी अंधेरा हो सकता है। तो फिर हम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि ना ही जाए। 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे आने जाने में ही। तो इसका मतलब वो टैक्सी वाला बाहर से ही कह रहा था कि 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। पर वो फिर टैक्सी से कहाँ ले जाता है, यहाँ थोड़ी टैक्सी आ जाएगी। हो सकता है कोई रोड हो सीधा रिज तक की, अगर होगी तो फिर अपनी गाड़ी में ना जाएंगे हम। तो आज मैं रिसर्च करूँगा, कल देखते हैं अगर डायरेक्ट रिज तक पहुँचने की कोई जगह। रिज मतलब एक एरिया है जहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। अगर डायरेक्ट कोई होगा रास्ता वहाँ तक का तो कल चलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल वापस जा रहे हैं। बट अच्छा एरिया, किसी को ट्रैकिंग वगैरह करने का शौक़ है ना तो कर सकता है। बट अभी हमारा पूरा शरीर इतना चिपचिपा सा हो रहा है बारिश में, हमारा कुछ मन नहीं कर रहा। तो भाई वहाँ से अपनी गाड़ी तक सोचा पैदल पैदल ही चलते हैं, थोड़ा सा ये मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे और इंडियन रेस्टोरेंट भी आएगा बीच में कोई, तो अपना खाना पीना जो भी पैक करवाना है तो पैक करवा लेंगे, वरना ही खा लेंगे। तो इस तरह का मार्केट एरिया है। अभी फ़िलहाल रात के कितने 7:30 बजे है और ऐसा माहौल है कुछ इधर का एरिया का। तो ये आ गए भाई मेन वाली रोड पे, जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। तो जहाँ हमने कल खाया था ना वहीं पे ही जा रहे हैं, क्योंकि उसका खाना अच्छा था। बॉलीवुड इंडियन कुजीन ये लिखा हुआ, तो भाई अच्छा टेस्ट था। प्राइजेस हालांकि थोड़े से महंगे थे बट ओवरऑल अच्छा था। तो यहीं पे ही जाके अपना खा लेते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम से। तो भाई कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है और लाइव म्यूज़िक भी चलेगा। इंडियन तो नहीं चलाएंगे मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं। चलो जी पेट पूजा डन। और जैसे कि मैंने बताया टेस्ट तो अच्छा है ही, साथ में प्राइस भी सही है भाई। मतलब 2 बंदों का 1000-1100 रुपये में इंडिया के हो जाता है, मतलब यहाँ के 2-2.5 लाख में। और अगर आप 2 सब्जियाँ ऑर्डर करोगे अलग अलग तो फिर हो सकता है कि भाई 1500-2000 तक का बिल आए। बट वैसे इनकी पोर्शन जो था ना अच्छा था, मतलब एक प्लेट में 2 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं सब्जी का। भाई जहाँ पार्किंग खड़ी करी थी ना गाड़ी, यहीं पे देखो एक ये मेला टाइप का लग रहा है। हालांकि बारिश की वजह से सारा चौपट हो गया, वरना देखो स्टॉल्स वगैरह काफ़ी लगे थे। और ये जो भाई यहाँ के हिंदू है ना, उनके अकॉर्डिंग एक मदर ट्रेडिशन है, ऐसे परेड टाइप की निकलती है, ओगो ओगो बोलते हैं कुछ तो इस तरह के बड़े बड़े स्टैचूज़ को ना उठा के इधर से उधर ले जाया जाता है। जैसे अपने वहाँ पे एक तरह से आप लगा लो जगन्नाथ यात्रा होती है, और भी ऐसे अलग अलग यात्रा होती है ना, या मतलब पालकी निकालते हैं, उसी तरह से ये यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट है। इस तरह के इनके ये देख सकते हो स्टैचूज़ है जिनको ले जाते हैं भाई साहब। और ये बहुत बड़े हैं, मैं तो काफ़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीचे कीचड़ हो रहा है, बट एक्चुअल में इनका साइज़ अच्छा खासा लेवल का है। और यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह होता होगा, स्टेज लगा रखा है, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा आज बारिश की वजह से, सब चौपट हो गया लग रहा है। ये देखो स्टॉल वगैरह पूरे प्रॉपर मेले वाली वाइब है। ये देखो भाई कश्ती वाला झूला यहाँ पे भी है, जो अपने वहाँ होता है ना, ऐसे लेफ्ट राइट करता रहता है। चलो जी, बाकी ये थी कुछ प्लेसेस उबुद में अगर आप आ रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए। एक यहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे दूरी पे लैम्पुयांग टेम्पल है, गेट अवे टू हेवन करके। मैं पहले गया हुआ हूँ, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे चेकआउट कर लेना 2019 की। तो वहाँ पे एक तरह से उसे स्वर्ग का दरवाजा बोलते हैं और मस्त फोटो वोटो लेते हैं वो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली। मंकी फॉरेस्ट आप चले जाना, हम नहीं गए। उबुद पैलेस चले जाना, वहाँ भी हमें नहीं जाना था।
बाकी ठीक है जी, अपना होटल पहुंचते हैं फटाफट। कल हम जा रहे हैं अपने देश वापस, इंडिया। The next morning. चलो जी, आज है नेक्स्ट डे और वापस से उबुद से हम आ गए एयरपोर्ट के पास, जहाँ से गाड़ी रेंट पे ली थी और गाड़ी की चेकिंग चल रही है यहाँ पे कि कोई ठोकी वोकी तो नहीं। हमने ऑब्वियसली ठोकी नहीं है, तो रिटर्न कर रहे हैं गाड़ी। यही लोग हमें एयरपोर्ट भी ड्रॉप करे आएंगे और वहाँ से हम फ्लाइट लेके निकल जाएंगे अपने देश इंडिया। 50 ईयर्स, तो $50 इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, वो वापस ले लें। चलो जी चलो, फाइनली पहुंच गए हैं इंडिया वापस। फ्लाइट आधा घंटा लेट हुई है लैंड, 8 बजे होनी थी, 8:30 बजे लैंड हुई है, लेकिन अब फटाफट से कैब बुक कर दी है, घर निकलते अपने।